नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप सभी के लिए कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की क्लास होने वाली है। आप सभी पूर्ण रूप से इस क्लास को देखें, क्योंकि अभी आप सभी का फरवरी माह में यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए ये क्लास आपकी बहुत ही कामगार साबित होगी। और एडवांस मैथ में आप सभी को यहाँ से प्रश्न भी मिलेंगे, जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होते हैं। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को पूर्ण रूप से देखें। आइए हम स्टार्टिंग करते हैं त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले तो हमें इसके फार्मूलों को देखना होता है, क्योंकि जितने ज्यादा इसके फार्मूले आप सभी के तैयार रहेंगे, उतनी ही त्रिकोणमिति आप सभी को जल्दी आ जाएगी। ठीक है, आइए सर्वप्रथम हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और देखिए, यहां लिखा हुआ है कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और काट। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक काट। आगे लिखा है लाल और बटे कक्का, अर्थात के ए। ठीक है, यल ए यल बटे के ए। अब देखिए, यहां पर मैं आपके सामने एक फिगर प्रस्तुत कर रहा हूं। इस फिगर को बिल्कुल आप सभी अपने माइंड में बसा लीजिए, जिससे आप सभी को सूत्र बनाने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए यहां पर इधर हमारा टैन है। कौन है? टैन। यहाँ साइन है, कॉस है, और इधर हमारा कॉट है। यहाँ सेक होता है। क्या होता है? सेक। और यहाँ पर कॉसेक होता है। ठीक है, यहाँ आप समझ लीजिए। इसके लिए आपकी एक ट्रिक है। ट्रिक है ऊपर नीचे बटे बटे। ऊपर नीचे बटे बटे। ऊपर नीचे बटे बटे। और आओ आओ सीधे कटे कटे। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, यहां आपका साइन लिखा है और इसके नीचे कौन है? कौशिक है। तो आप बता देंगे कि साइन जो है, अगर हम यहां से लिखें साइन थीटा, तो आप बता देंगे कि साइन थीटा जो इसके नीचे है वो इसका बटे होगा, अर्थात 1 बटे कौशिक थीटा होगा। क्या होगा? कौशिक थीटा होगा। और यदि हम कौशिक थीटा की बात करें, क्या बात करें? कौशिक थीटा, तो ये 1 बटे साइन होगा। क्या होगा? 1 बटे साइन थीटा होगा। ठीक है, 1 बटे साइन थीटा होगा। आगे देखिए, हमारा इसी प्रकार से कॉस और सेक लिखा है। तो अगर हम इनको इनको और इनको गुणा करें, माने दो दो पद जैसे हमने यहां पर एरो लगाया है, उस प्रकार से अगर हम गुणा कर दें इन दोनों की, अर्थात हम लिख दें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। या कॉसेक थीटा साइन थीटा बराबर भी हमको 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार से cos थीटा इंटू सेक थीटा भी हमको 1 मिलेगा। और
tan थीटा और cot थीटा भी हमको कितना मिलने वाला है? 1 मिलेगा। तो देखिए यहां पर tan थीटा और cot थीटा भी हमको 1 मिला है। अब यहां देखिए दूसरी पंक्ति को हम समझ लेते हैं कि आओ सीधे कटे कटे, अर्थात अगर हम यहां से साइन थीटा लिखें तो यहां से सीधे आए और इस बिंदु पर आ जाएं, तो फर्स्ट में फर्स्ट वाले को देखें तो यहां लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अगर हम cos थीटा की बात करें, किसकी बात करें? cos थीटा की। cos थीटा हमारा दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर हम यहां देखें तो a बटे के अर्थात आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। यहां देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं और ये नंबर है tan थीटा का, और tan थीटा होगा क्या? यहां भी आ जाए तो यहां होगा हमका लंब बटे आधार। कितना होगा? लंब बटे आधार होगा। अब यहां आता है आपका कौशिक थीटा। कौशिक थीटा देखिए यहां नीचे पंक्ति में है तो यहां की भी हमें नीचे ही वाली पंक्ति लेनी होगी। तो यहां लिखेंगे हम कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा मिलेगा हमारा क्या? कर्ण बटे लंब। क्या मिलेगा? कर्ण बटे लंब मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं और यहां है सेक थीटा, और सेक थीटा यहां दूसरे पंक्ति पर आइए तो क्या है? कर्ण है, तो कर्ण पहले लिखेंगे और इसके ऊपर वाला, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या होते हैं? बदलते हैं, माने बटे हो जाते हैं। और यहां हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा जब होगा तो आधार बटे लंब होगा। क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। इतना आप सभी समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इस फिगर पे आते हैं और इस फिगर से बहुत ही आसानी से आप सभी ये जो हमने सूत्र लिखे हैं इनको आप समझ जाएंगे। ठीक, देखिए यहां हमारा tan लिखा है और इस tan का जो शीर्ष है इसके सामने वाले शीर्ष से मिला दें और हम गुणा कर दें। क्या कर दें? गुणा कर दें। जैसे यहाँ tan लिखा है और यहाँ काट लिखा है, तो देखिए tan और काट की गुणा कर दें तो हमको 1 मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर शो कर चुके हैं पहले। ठीक, अगर इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दें, मैंने सेक वाले शीर्ष को कास वाले शीर्ष से मिला दें, आमने सामने के शीर्ष मिला दीजिए, तो क्या होगा कि कास थीटा और सेक थीटा हो जाएगा। इनकी गुणा कर दीजिए तो हमको 1 मिल जाता है। ठीक, अभी मैं आप सभी के समझ इनकी मल्टीप्लाई वाला काम बता रहा हूं। ठीक, आगे देखिए ये हमारा साइन है और यहां से इसको मिला दीजिए, तो साइन और कासेक की जब गुणा होगी तो क्या मिलेगा हमको? जैसा कि आप देख रहे हैं साइन और कासेक की गुणा होगी तो हमको 1 मिलता है। ठीक, तो ये भी हमारा सूत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अब आइए, अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, अर्थात घड़ी के सुइयों की दिशा और घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है? हमें 3 पद लेने हैं, कोई भी इसमें से मैं 3 पद लूंगा और सूत्र हमारा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहां से tan से चलूं और यहां तक चलूं तो ये हो गए हमारे 3 पद। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, और यदि मैं इधर से इधर को चलूं तो पहला तो यही रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसमें याद रखिए जिस कोण का मान हमें ज्ञात करना होगा उसे हम नंबर 1 रखेंगे और उसके आगे के जो 2 पद हैं उसमें दूसरे नंबर को हम ऊपर और तीसरे नंबर को नीचे रखेंगे। अर्थात इसका जो सूत्र बनेगा वो सूत्र होगा हमारा 1 बराबर 2/3। 1 बराबर 2/3। जैसे कि हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? tan थीटा की। तो tan थीटा बराबर होगा, थीटा लगा लीजिए, थीटा लगा सकते हैं आप, ए लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, हम थीटा लगा रहे हैं। ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा होता है, लिख दिया हमने tan थीटा। 1 नंबर पे हमारा tan थीटा है। कितने नंबर पे है? तो आप बताइए, 1 नंबर पे है। और यहां पर देखिए साइन लिखा है 2 नंबर पे, तो हम यहाँ 2 नंबर वाला लिखेंगे अर्थात साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, और बटे क्या लिख देंगे? तो आगे लिखा है 3 नंबर पे कॉस थीटा। क्या लिखा है? 3 नंबर पे कॉस थीटा लिखा है, तो यहां हम कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा tan थीटा
बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम इधर तो चले थे क्लॉकवाइज, कैसे चले थे? क्लॉकवाइज चले थे। अब आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अगर हम इसी tan थीटा का मान निकालने हैं दोस्तों, तो tan थीटा यहां लिखा है और 2 नंबर पे हमारा सेक थीटा, क्या है? सेक थीटा। तो ये सेक थीटा हो गया। और आगे बढ़े तो 3 नंबर पे है हमारा कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा अगर हम लिखें तब भी हमारा मान tan थीटा ही आता है। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने यहां लिखा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आप यहाँ 1 बटे साइन थीटा लिखिए। इसी प्रकार से जो आपका सेक थीटा है ये भी 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, जैसा कि अगर मैं इसे शो करूं तो यहां लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा और यहां लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए ये बटे का बटे है और जो बटे का बटे होता है वो ऊपर चला जाता है, माने बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। कहाँ की गुणा? बाहर बाहर की और अंदर अंदर की। तो ऊपर 1 गुणे साइन थीटा हो जाएगा और यहां हो जाएगा कॉस थीटा गुणे 1। अर्थात हो जाएगा हमारा मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या ऊपर वाला मान हमारा यही है जो कि किसको प्रदर्शित कर रहा है? tan थीटा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आप समझते चलिए, त्रिकोणमिति की पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक, आगे देखिए, अब हम आते हैं तो यहाँ की कहानी आप समझ गए। अगर मैं आपसे सेक थीटा की वैल्यू पूछूं तो हमें क्लॉकवाइज घूमना है और इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। सेक थीटा बराबर होगा tan थीटा बटे साइन थीटा। ओके, और अगर हम इधर को चलेंगे तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा। ठीक है, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज चलें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा और क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा होगा। इसी प्रकार से आपको बना लेने हैं। ठीक, इसकी कहानी मैंने आपको बता दी और ये था हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज था ये। ध्यान रखिए, घड़ी की सुइयों की दिशा में और घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को लेते हैं आपके सामने और वो हमारा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, स्टार बना लीजिए यहां पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए सूत्र हमारा 1 है और यहीं से हम अन्य 2 सूत्र निकाल लेंगे और अन्य सूत्र 2 ही नहीं कई सूत्र निकालेंगे। अभी देखिए आप, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान बताऊं तो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम केवल यहां पर साइन थीटा का मान बताएं तो यहां हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर हम यहीं से, कहां से, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, समीकरण 1 से ही अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो हमारा मान tan थीटा बन जाता है। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम अन्य मान निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि tan के पदों में हमें और sec के पदों में मान चाहिए तो यहां से पहली ही समीकरण से हम क्या कर लें, अगर इसको हम cos से भाग दे दें तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको देखें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या, जैसा कि आपने वहां देखा है तो tan थीटा लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है? यहां देखिए। ठीक, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपका बच रहा है 1 और ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। कितना हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र ये हमारे पास निकल कर आया और इसी से आप अन्य सूत्र भी बना सकते हो, जैसे
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर 1 के। ध्यान रखिए इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, इसी प्रकार अगर आप एक सूत्र लिखें तो आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा, और यदि आप लिख सकते हैं ये भी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये सूत्र कहां से निकला है, तो आप ध्यान रखिए ये सूत्र जो हमने पहली समीकरण लगाई है उसी से निकल के आया है। किससे निकल कर आया, पहली समीकरण से। इधर मैंने कास स्क्वायर थीटा से भाग दिया था और पहली समीकरण को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा निकल कर आ जाएगा। जैसे कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एक बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये मान हमारा निकल कर आएगा। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए और हम आप सभी को लेकर चलते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं उनके लिए टेबल, जो सारणी होती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की। जैसे हमारा 0 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, 45 का है, 60 का है, 90 का है, उसको हम किस प्रकार से प्राप्त करें। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए आपको करना क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। कहां से, 0 से लेकर 4 तक गिनती। ठीक, ध्यान रखिए। तो हमने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब इनको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए प्रत्येक संख्या को, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 4 अक्कम 4 1 आया, ये तो हमारा 3/4 ही बचा, ये कट गया तो कितना आया, 1/2 आया और ये हमारा 0 आया। अब सभी पर क्या करिए, अंडर रूट लगा दीजिए। इस पर भी अंडर रूट, इस पर भी, जो शेष बचा है उस पर लगाइए। देखिए अब थीटा लिखिए यहां पर, और थीटा में वैल्यू रखनी है आपको 0 डिग्री की, किसकी, 0 डिग्री की, और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहां थीटा है, उधर आप साइन लिखिए। पहले पार्ट में क्या लिखेंगे आप, साइन। साइन में देखिए 0/4 की वैल्यू आपकी 0 आई है और 0 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, तो आपका 0 ही आता है, इसलिए 0 हो गया यहाँ। अब देखिए 1/4 लिखा है आगे वाली संख्या, तो 1/4 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1/2 आता है। कितना आता है, 1/2। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 की तो 1 रही और अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 ही होगी। अंडर रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 और 4 की हो जाएगी 2 और 1 का 1 होता है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए तो यहां पर हमको कितना मिला है, 1/2, तो ये हो गई हमारी 1/2 साइन की वैल्यू। यहां देखिए ये 45 आता है, कितना आया है यहाँ पर, 1/√2, तो आप लिख दीजिए 1/√2। और 60 में इधर कितना आया है, तो √3/2 मिला है हमको, तो यहाँ हो गया √3/2 और यहाँ पर हमको 1 मिला है तो 1 हो गया। इतना आप सभी हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। ठीक, आगे आइए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं हम किसकी वैल्यू, तो आप बता दीजिए कॉस की। कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू के लिए इस पद को हम पूरा चेंज कर देंगे, इस पंक्ति को ही चेंज कर दें, बदल दें। इधर से लिखना प्रारंभ करिए, 1 मिला हमको, यहाँ अंडर रूट 3/2 मिला, ठीक है, और यहाँ पर हमको कितना मिला, 1/√2 ही मिल गया और यहाँ मिला 1/2 और यहाँ कितना मिला, 0। ठीक है, आगे बढ़िए। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आगे लिखिए टैन। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या लिखेंगे, तो आप टैन लिखेंगे। टैन, और टैन में देखिए अभी आपने लिखा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको पता है
अगर जीरो को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया है, जीरो से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो हमेशा जीरो आता है, तो यहाँ जीरो आएगा। और देखिए बटे दो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है 1/2 और √3/2 है ना, तो ये तो ऊपर गया और ये अंदर की गुणा, माने 2 ऊपर हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 1/√3 होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, तो इसको भी हम हटा देते हैं। और यहाँ देखिए बट्टे बट्टे वाला काट दीजिए, सबसे निचले भाग, तो ये हमको मान मिल जाएगा 1/√3। ठीक, √2 और √2 को कैंसिल कर दीजिए, 1/1 अर्थात 1 मिल जाएगा हमको। फिर बटा दो वाला कैंसिल करिए, तो यहाँ कितना मिल गया हमको, √3 मिल गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आया है 1/0, और 1/0 का अर्थ होता है अनंत, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित, है ना। तो इसके लिए हम इन्फिनिटी बता देंगे, और इसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे काट की, किसकी, काट की। जैसा कि साइन से जब हमने कास में चेंज किया था, वैसा ही हमें टेन से काट वाले में चेंज करना है, अर्थात इधर की वैल्यू इधर रखनी है। इधर से शुरू हो जाइए, इन्फिनिटी हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, कितना हो गया, 1/√3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया दोस्त। अब देखिए, अब हमें चाहिए सेक की वैल्यू, किसकी चाहिए, तो हमें सेक की वैल्यू चाहिए, और सेक की वैल्यू के लिए हमें पता है कि सेक बराबर होता है 1 क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ध्यान रखिए इसको, तो 1/cos थीटा होता है, अर्थात 1/1, तो ये हमारा 1 ही मिला, और ये वाला नीचे वाला भाग ऊपर कर दीजिए, तो ये हमारा भाग मिल गया 2/√3। ठीक है, ये √2 था, 1/√2, तो ये हो जाएगा केवल √2, और ये 1/2 को चेंज करेंगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, और 1 जब 0 करेंगे तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे अनंत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, 1/0। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा सेक की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कौशिक थीटा की। तो जब कौशिक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसी मान को दोबारा आप क्या करिए, पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा अनंत, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा 2 मान हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 ही रहेगा, यहाँ 2/√3 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। ठीक, इस प्रकार से आपको जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन सभी की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पर, जो त्रिकोणमिति में कुछ न्यूमेरिकल कराए जाए आप सभी को। आइए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, tan थीटा बराबर 8/15, कितना है, 8/15, और इसके लिए हमको कौशिक थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा इज क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को पहली जो सूत्र लिखाया है वही है कि साइन कॉस टेन, कौशिक से कॉट, और उसके आगे लाल बटे कक्का से। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
हम अगर यहाँ से तुलना करें तो यहाँ आ गया आपका 8, तो यहाँ आ गया आपका 15। ठीक, तो लंब और आधार तो हमको मिल गया है, लेकिन कर्ण नहीं मिला है। तो उसके लिए हम आप सभी को कुछ ट्रिपलेट बताते हैं, आप ट्रिपलेट याद रखिए या फिर पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए। ठीक है, तो आप ट्रिपलेट लिख देते हैं और आप सभी देख लीजिए। यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट दिए गए हैं आपको, जैसे कि 3 है, 4 है और 5। ठीक, 6 है, 8 है और 10 है। 5 है, 12 है और 13 है। 8 है, 15 है और 17 है। इनका मतलब ये है कि जो दो छोटे मान हैं, अगर हम उनका वर्ग करके जोड़ दें तो वे वे तीसरे मान के वर्ग के बराबर होंगे। जैसे 3 3 9, 4 चक्कू 16। 16 और 9 को हम जब जोड़ते हैं तो 25 मिलता है, जो कि हमारा 5 का वर्ग है। 6 और 8 का वर्ग करें अगर, तो 6 6 36 और 8 8 64। 36 और 64 को जोड़ देते हैं तो 100 आता है, जो 10 का वर्ग है। उसी प्रकार जब हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 मिलता है, और जब हम 12 का वर्ग करते हैं तो 144 मिलता है, और 144 और 25 को जोड़ते हैं तो 169 मिलता है, जो 13 का वर्ग है। 8 का वर्ग करते हैं तो 64 मिलता है, और 15 का वर्ग करते हैं तो 225 मिलता है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो 289 मिलता है हमें, और ये 17 का वर्ग है। ठीक, तो ये हो गया 20, 21 और 29। 24, 7, 25, 24, 10 और 26। ठीक, तो ये हो गए। इतने याद रखिए, बाकी शेष जो भी आते जाएंगे मैं आपको बारी बारी करके बताता जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 8 और 15 आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको ये वाला जो ट्रिपलेट है वो नजर आ रहा है कि 8 और 15 का है। ठीक, तो यहां से हमको ये पता चला कि भाई 8 और 15 तो दिख रहा है, लेकिन 17 नहीं दिख रहा है। लंब दिख रहा है, आधार दिख रहा है, लेकिन कर्ण नहीं दिख रहा है। तो यहां से जो कर्ण होगा वो 17 होगा। बिना हल किए हुए हमें पता चल गया। यदि ऐसा नहीं हमको ये पता है तो हम फिर पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। जो समझ में आए वो करिए। पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसा कि यहाँ बोर्ड पे आपका शो कर रहा है कि 8 स्क्वायर प्लस आधार है आपका 15, इसलिए 15 का स्क्वायर, 8 8 64 और 15 15 225। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। और 6 यहाँ 2 2 बचा, तो ये 289 हो गया। ये हो गया कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण अगर बराबर हम करें तो अंडर रूट कितना आता है? 289। और 289 जो आया है, 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17 होगा। ठीक, ये 17 आ जाता है। आपको 30 तक सभी, 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के वर्ग पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमसे पूछा गया है भाई कौशिक थीटा बताइए। हमें कर्ण प्राप्त हो चुका है, और कौशिक थीटा जो है वो जो पहला सूत्र हमने बताया था वहां से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि वो होता है कर्ण स्क्वायर, सॉरी कर्ण बटे लंब। और कर्ण हमको पता चल गया है कितना है? 17, और लंब आपको पता चल गया कितना है? 8। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। 3 cot A, 3 cot A बराबर 4। 3 cot A बराबर 4, तो sec A की वैल्यू क्या होगी? ठीक, अब आप यहां देख रहे हैं,
यहां लिखा हुआ है काटे, काटे बराबर कितना है, 4 है, 3 था इधर, इसको बटे कर दीजिए। अच्छा ये बताइए कि काटे होता क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि काटे होता है आधार बटे लंब। तो यहां हम लिख देंगे कि काटे बराबर आधार बटे लंब। अब देखिए आधार मौजूद है, लंब मौजूद है, लेकिन कौन मौजूद नहीं है, कर्ण। जैसे क्या दिख रहा है कि 4 मौजूद है, 3 मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है, तो 4 मौजूद है, 3 मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है भाई, यहां देखिए तो 5 नहीं मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कर्ण नहीं है। तो हम यहां से कर्ण निकाल लेंगे 5, ठीक, कर्ण क्या निकाल लेंगे 5। अब ये ट्रिपलेट आपको अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए, ठीक, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, वरना तो आप ये पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए, वहां से हल करिए, बाद में मान रखिए, ठीक। अब यहां से जैसे हमको कर्ण पता चला तो हमें सेक का मान चाहिए, और सेक थीटा बराबर होता क्या है कि कर्ण बटे भैया आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना आया है, 5 आया है, आधार कितना है हमारा, तो आप बता देंगे 4 है। तो 5/4 जो होगा ये सेक की वैल्यू हो जाएगी, 5/4 सेक की वैल्यू हो जाएगी। ये भी आपका आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। ऐसा प्रश्न आ गया है कि अगर वैल्यू दी गई हो तो भी आप निकाल लें, और ए भी दिया गया हो तो भी आप निकाल लें। चलिए सवाल दिया है, यहां लिखते हैं हम tan थीटा बराबर ए बटा बी, tan थीटा बराबर ए बटा बी। तो आपको वैल्यू निकालनी है कि ए साइन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए। बी कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल आ गया, तो आप हमें ये बताइए कि tan थीटा होता क्या है, क्योंकि हमें तो tan थीटा दिया है। क्या दिया है, tan थीटा। तो सोल्यूशन यहां से ज्ञात करेंगे भाई, tan थीटा बराबर होता है ए बटा बी। अच्छा ए बटा बी तो ये हो गया, लेकिन अगर tan थीटा का हम सूत्र लिखते थे तो हमें मिल जाता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये भी तो मिलता था। अब ये दिमाग में आपके आना चाहिए। अब देखिए हमारा, अगर हम tan थीटा ना लिखें और इसको लिखें तो हमको मिल रहा है कि sin थीटा बटे cos थीटा, मिल रहा है या नहीं, तो ये मिल रहा है हमको ए बटा बी। अब ऐसा करिए कि अगर हम केवल sin थीटा लिखें और cos थीटा ना लिखें, तो ऊपर की ऊपर वाली वैल्यू और नीचे की नीचे वाली वैल्यू, ठीक, मानेंगे बराबर में। तो sin थीटा बराबर ए के मान लीजिए, ए के, ठीक, और cos थीटा को हम क्या मान लें, तो cos थीटा को बी के मान लीजिए। क्या मान लें, बी के मान लीजिए। और इस वाली मान में जो आपको मान निकालना है यहां पर आप रख दीजिए। तो यहां देखिए लिखा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बराबर करिए इसको। ए साइन थीटा जहां लिखा है हमने, वहां साइन थीटा की जगह पे हमको कितना रखना है, ए के रखना है। कितना रखना है, ए के, माइनस बी, और कॉस थीटा की जगह हमको कितना रखना है, तो दोस्त बी के रखना है। कितना रखना है, बी के। नीचे क्या है, ए ए मल्टीप्लाइड बाई ए के, क्योंकि साइन थीटा की जगह पे रख रहे हैं, और प्लस बी इंटू बी के, इतना लिख देंगे। अब देखिए अगर हम के कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें, के, तो ऊपर मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या मिल रहा है, के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसको कैंसिल कर दीजिए, मान हमारा क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसी प्रकार का एक सवाल है,
जैसा कि यहां देखिए, अगर हम कह दें यदि tan थीटा बराबर दिया हो आपको 4/3, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, देखो यहाँ a/b था, a sin थीटा लिखा गया a के साथ वाला, और b cos थीटा लिखा गया जो नीचे होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी लिखा गया है, ऊपर जो है वो sin थीटा के साथ लिखा गया है, नीचे वाला cos थीटा के साथ लिखा गया। चिन्ह देखिए, माइनस है और प्लस है, तो माइनस ऊपर प्लस नीचे। ठीक, तो जैसा दिया गया वैसा ही करना है। अगर प्लस ऊपर होता तो प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस हो जाता। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास a का काम कौन कर रहा है? 4 कर रहा है, जो वो वाला मान हमको मिल चुका है a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। बहुत ही आसानी से इसको लगा देंगे, तो ये हमारा मान हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, 4 चक्कू 16 माइनस 3 3 9, यहाँ हो गया 4 चक्कू 16 प्लस 9। 16 में से 9 गया, 7 बचा, और 16 में 9 जुड़ा तो कितना हुआ? 16 9 25। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट सवाल था, अब आप इसे लगा दीजिए। चलिए आइए अब पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 sin a। यदि साइन 2a बराबर 2 sin a है तो हमें a का मान चाहिए। तो इसके लिए देखिए, पहले तो हमें साइन 2a का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र साइन 2a जो होता है वो होता है 2 sin a cos a से। ठीक, यहां से देखिए साइन 2a की जगह पे हम कितना लिख लेंगे? तो हम लिख लेंगे 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम गुणे में 1 मान लें, तो 2 से 2 डिवाइड, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा हमको cos a बराबर कितना? तो आप कह देंगे 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, cos a बराबर 1 मिलेगा, और cos a बराबर जब 1 है तो 1 किसकी वैल्यू थी? आपको पता है, अभी आप टेबल लिख तैयार कर चुके हैं। तो 0 किसकी? 0 की, 0 डिग्री की। तो a बराबर हमको कितना मिल जाएगा? तो 0 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा सा सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सवाल है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ मिलता है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 9 गुणे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए 9 कम 9, यही हमारा आंसर है। ठीक, यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका मान चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करना होगा? एक सूत्र याद रखिए,
cos 2a, cos 2a बहुत ही अच्छा सूत्र है, ध्यान रखिए इस सूत्र को। cos स्क्वायर ए होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे जैसे सूत्र आगे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। इसी का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसी का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसी का सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो कि आप यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहां लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, आप जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी वहां से भी मान रखते तब भी आपका जीरो ही आता, और यहां से मान भी आपका जीरो ही आएगा। देखिए cos 2 इंटू थीटा माने 45, तो आपको मान मिला cos 90, और cos 90 का मान जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ रख देते tan 45 की वैल्यू, तो भी आपकी एक आती और एक में से एक जाता तो जीरो आता, और जीरो बटे कोई भी संख्या हो तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ रहा है। कितना आंसर आया? जीरो। अब इसको मैंने इसलिए लिखा दिया कि ये आपके सूत्र जो हैं ये आपके तैयार हो जाएं। ये आप सूत्र लिख लीजिए, ये cos 2 थीटा के सूत्र हैं। ठीक है, आगे पहुंचते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के लिए कि cot a बराबर cot a बराबर स्मॉल b बटे स्मॉल a, तो दिखाइए कि b sec a बटे a cosec a बराबर 1। ठीक है, देखिए मैंने एक आपके सामने फिगर प्रस्तुत किया था, और वहां पर मैंने दिखाया था कि sec a बटे cosec a बराबर tan a होता है। क्या होता है? इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये sec a बटे cosec a है तो इसे हम लिख सकते हैं b बटा a tan a। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो tan a होता है 1 अपॉन cot a होता है, तो b बटा a और 1 अपॉन cot a की वैल्यू हो जाएगी b नीचे हो जाएगा और a ऊपर चला जाएगा। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो यहाँ कितना मान आया? 1। यही आपको सिद्ध करना था। ये रहा आपका आंसर। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए कि cos a बराबर √3 बटा 2, √3 बटा 2, तो sin 2a क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर cos a बराबर √3 बटा 2 मिल रहा है, और cos में √3 बटा 2 किसकी वैल्यू है? तो आपको पता है कि cos a बराबर, यदि √3 बटा 2 मिल रहा है हमको, तो cos a बराबर होता है किसका मान है ये? तो आप बता देंगे cos 30 का। तो यहाँ से a बराबर हमको कितना मिला? 30 मिला। हमें चाहिए क्या? sin 2a चाहिए, इसलिए sin 2a की जगह पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 2 गुणे 30 बराबर कितना हुआ? sin 60 हुआ, और sin 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बता देंगे √3 बटा 2 ही होगी। ठीक, जितना दिया था उतना ही मान आपका आया है। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि tan a बराबर 1 है, यदि tan a बराबर 1 है तो 2 sin a और cos a बराबर क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि जब tan a बराबर 1 है, tan a बराबर 1, तो मैंने अभी आपको सारणी बनवाई है जिसमें 1 tan a में किसका मान है, तो आप जानते हैं कि सारणी से अगर आप देखें तो tan 45 की वैल्यू है, किसकी है, 45 की। tan कैंसिल अर्थात a बराबर 45। तो जहां जहां हमको a दिख रहा है वहां हमें कितना रखना है, 45 रखना है, अर्थात 2 साइन। अच्छा ये सूत्र भी तो है, 2 साइन a का से, 2 साइन a का से बराबर भी किसका सूत्र है, तो आप बता देंगे साइन 2a का सूत्र हमने लिखाया है आपको, साइन 2a का सूत्र है। और जहां a नजर आया है वहां हमको कितना रखना है, जहां a नजर आया है वहां हमको रखना है 45। इसलिए साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 बराबर क्या, तो आप बताएंगे 1। तो इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो 1 आ गया, कितना आया, 1। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध करना है आपको कि काट ए माइनस कास ए डिवाइडेड बाई काट ए प्लस कास ए इज इक्वल टू कासे के माइनस 1 बटे कासे के प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हमको हल करना है। इसके लिए हम सर्वप्रथम LHS लेते हैं। क्या लेंगे, LHS अर्थात बायां पक्ष। और बायां पक्ष हमारा है काट ए माइनस कास ए बटे काट ए प्लस कास ए। इसी को हम लिख सकते हैं, काट को लिखते हैं कॉस ए बटे साइन ए, और माइनस कॉस ए। यहां भी लिख सकते हैं इसको कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए यहां पर कॉस ए अगर हम कॉमन ले लें ऊपर वाले पद में, अंश में क्या ले लें, कॉस ए कॉमन, तो यहां बचेगा 1 बटे साइन ए, और यहां बचेगा माइनस का 1। कॉस ए यहां भी हर में भी कॉमन लेते हैं, तो यहां बचता है 1 अपॉन साइन ए और प्लस 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए आप जानते हैं क्या होता है, तो आप बता देंगे कि कॉसेक ए होता है, और माइनस 1 और बटे 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, ये भी कॉसेक ए होगा, तो प्लस 1, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में शो कर रहा है। तो ये भी प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ये भी आपको एक प्रश्न सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस 1 माइनस ही है, प्लस नहीं है यहाँ पर, 1 माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्रश्न आता है, तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 1 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा है। एक काम करिए यहाँ पर tan थीटा कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिए, tan थीटा। तो जब यहाँ पर हम tan थीटा कॉमन लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा।
और यहाँ हो जाएगा tan थीटा बटे tan थीटा, और बटे क्या चल रहा है 1 माइनस cot थीटा। इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan थीटा, और ये आपका ब्रैकेट में हो गया cot थीटा, क्योंकि 1 अपॉन tan थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, और इस tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमको मिल गया 1, ठीक। और यहाँ मिल गया हमको 1 माइनस cot थीटा, और इस पूरे का क्या हुआ होल स्क्वायर हो गया। हम LHS लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिए इसको। आगे देखिए, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिल गया आपको cot थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला मिल गया 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए cot थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखा दें तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया हमको cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cot थीटा, और यहाँ नीचे वाला पद मिल रहा है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 cot थीटा। तो ये कैंसिल, ठीक। मिला क्या हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता सूत्र का है सेक स्क्वायर थीटा का, जैसा कि आप पहले लिख चुके हैं, और यही हमारा क्या है RHS है। ये भी आपका सिद्ध हो गया, आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी त्रिकोणमिति की क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।